कफ सिरप से देश में 22 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से सफाई मांगी है। डब्ल्यूएचओ ने भारत से पूछा है कि जो कफ सिरप बच्चों की मौत का कारण बना है उसे क्या दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया गया था। क्या भारत के जवाब के बाद डब्ल्यूटीओ उस प्रोडक्ट को लेकर ग्लोबल अलर्ट जारी कर सकता है? अब ये बड़ा सवाल है। सर, क्या दवा उद्योग की चुनौतियां हैं और ये जहर बिक क्यों रहा है? बेहद बेहद संवेदनशील और चिंताजनक और थोड़ा लोगों को परेशान करने वाली परिस्थिति है, क्योंकि जो देश एक तरफ 6G की बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है और बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, वो दवाओं की जांच के लिए, पड़ताल के लिए एक ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाया जहां से ये जहरीली और नकली दवाएं ना बिके। अगर आप देखें कि भीतर की परिस्थिति क्या है, इसलिए हम थोड़ा सा विस्तार से गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के दवा उद्योग के भीतर परिस्थिति क्या बनी हुई है। क्योंकि दवा में जहर मिलाना तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। पीड़ित व्यक्ति को जो इलाज तलाश रहा, उसे मौत की दवा दे दी जाए बच्चों को शायद इससे बड़ा मानवीयता में कोई अपराध नहीं। समस्या क्या है भीतर से, ये समझने की जरूरत है और ये इस पर सरकार से की जवाबदेही बनती है इतने लोगों बच्चों की मौत के बाद। बीते एक साल में 3104 के आसपास सैंपल्स नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी या एनएसक्यू के पाए गए। ये सैंपल्स थे केवल जो रैंडमली उठाए गए होंगे। आप मान सकते हैं कि कितना बड़े मात्रा में बाजार में दवाएं ऐसी उपलब्ध हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है। इसमें 245 दवाएं तो सिरे से नकली निकली। ये भी सैंपलिंग है। टन्स की संख्या में, लाखों की संख्या में दवा की शीशियां बाजार में जाती हैं और ये कोई आम दवाएं नहीं है। एंटीबायोटिक्स में और बच्चों की खांसी की कफ सिरप में जहरीले तत्व पाए गए, जो कि प्रिस्क्रिप्शन से मिल रही हैं। डॉक्टर से इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बाजार में आमतौर पर ओवर द काउंटर इन दवाओं की बिक्री नहीं होती नियमों के हिसाब से। और इनमें जो केमिकल मिलाया गया वो लिक्विड सोप में मिलाया जाता है, जिसको डीजी कहा जाता है, और इसे पीकर बच्चे मरे। अब गरीब बच्चों का, क्रॉनिक मरीजों का इससे भरोसा टूटा। डॉक्टर्स के पास विकल्प नहीं थे, दवाएं देना बंद हो गया। क्या करे सरकार क्या इतना नहीं कर सकती कि सभी बैचों की नियमित टेस्टिंग करा सके, बारकोड ट्रैकिंग करा दी जाए, बेहतर लैब्स बना दिए जाए कि इन दवाओं के ऊपर। और ये कोई बहुत बड़ी साइंस इसमें नहीं है जो नहीं हो पा रही।